स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मेरे साथ है कुछ साथी जिससे लेकर हम बात करेंगे मेरठ में जिस तरह से एक गर्लफ्रेंड ने अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव के 3 टुकड़े किए और इसके बाद से लगातार ये खबर है सुर्खियों में छाई हुई है। इस केस को लेकर अब बात करते हैं कि मृतक जो है सौरभ, उनके भी परिवार का बाइट सामने आई है, उनके परिवार का जो आरोप है और इसके साथ ही मुस्कान के परिवार ने जो कुछ बताया है, इस तमाम चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। लिए चलते हैं आपको आसिम के पास, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर मुस्कान की फैमिली ने पहले क्या बताया था और उसके बाद हम बताएंगे कि अब सौरभ की फैमिली ने इस केस को लेकर क्या कुछ कहा है। अश्विनी, सबसे पहले बात देखिए, मुस्कान के परिवार की अगर हम करें तो शुरुआती जो खबरें आई थी उसमें ये था कि मुस्कान के फादर जो हैं वो खुद अपनी बेटी को लेके गए और ये बात उन्होंने ऑन वीडियो पे भी बोली है कि मेरी बेटी ने सबसे पहले घर आई थी। वो बोल रही थी कि पहले उनकी बेटी का फ़ोन आया था, मुस्कान ने फ़ोन किया और कहा कि मेरी जो ना लड़ाई हो गई है सौरभ से और मैं घर आ रही हूँ। थोड़ी देर के बाद वो घर आती है। घर आने के बाद वो बोलती है कि हम लोगों की जो है ना लड़ाई हुई थी और मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ की हत्या उसके परिवार वालों ने कर दी है। इस पे मुस्कान के जो फादर थे उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी माना नहीं। फिर वो उस मुस्कान को लेके पुलिस स्टेशन जाने लगे तो रास्ते में मुस्कान ने ये बात बोली कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ही सौरभ का मर्डर किया है और किस किस तरीके से किया, सारी बात उन्होंने ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अपनी बेटी के बारे में उन्होंने सब चीज़ें बताई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मुस्कान जो है अच्छी लड़की नहीं है, मेरी बेटी ही ख़राब थी, वो दहेज के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। और भी कई आरोप उन्होंने लगाए, जिसमें एक आरोप ये भी था कि मेरी बेटी को नशे की सब चीज़ है और मेरी बेटी जो है ठीक लड़की नहीं है। मेरा दामाद जो है बहुत अच्छा लड़का था, वो तो बहुत प्यार करता था, करोड़पति था, उसके बावजूद वो इसके साथ रह रहा था। मैं इसी पे आऊँगी। दीपिका, अगर आपने सुना हो कि सौरभ के पेरेंट्स ने इस टॉपिक को लेकर बात किया है, जैसे उनके बेटे की हत्या की गई थी और इसके बाद उनकी फैमिली मेंबर यानी उनकी माँ सामने आती है, उनकी बहन सामने आती है। अगर आपने बहन की बाइट सुनी होगी जिसमें वो कई ऐसे आरोप लगा रही है मुस्कान की फैमिली पर भी और मुस्कान पर भी। देखिए, इसमें लगातार कई जो बयान है वो क्लैश हो रहे हैं आपस में। जहाँ पर मुस्कान के जो घर वाले हैं वो जिस तरह से कहते हैं कि उनकी बेटी को सज़ा दी जानी चाहिए, उनका दामाद बहुत अच्छा था, लेकिन वहीं पर जो उनके ससुराल वाले यानी कि मुस्कान के ससुराल वाले हैं और सौरभ के जो माँ है और जो बहन है, उनका ये कहना था कि मेरा भाई ही उनके घर का खर्चा चलाता था। तो कहीं ना कहीं उनके जो बयान है वो आपस में क्लैश होते नज़र आ रहे हैं। एक पिता, मुझे जहाँ पर एक डाउट नज़र आ रहा है कि मुस्कान के माता और पिता वो बोलते हैं कि वो अपनी बेटी को थाने लेकर गए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ये भी कहा गया कि उसके पिता को पता था कि साहिल नाम का कोई लड़का उससे मिलने आता है, तो फिर उस वक्त पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। उसका जो हस्बैंड था वो बाहर से कॉल करता था, वो बोलता था कि मुझे अपनी बीवी पर शक है, आप घर जाकर चेक कीजिए। वो दरवाज़ा नहीं खोलती थी अंदर से। तो कहीं ना कहीं बातें पहले से पता थी, लेकिन तब तक एक्शन नहीं लिया गया जब तक कि वारदात को अंजाम नहीं दिया गया, यानी कि उसके पति को मार नहीं दिया गया है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब ये सारी चीज़ें हुई हैं तो उसमें जो सौरभ है उसकी माँ की भी बाइट आई है। हालांकि इससे पहले भी ये खबर सामने आई थी कि सौरभ जब यूके में था, लंदन में जॉब कर रहा था, तो उस टाइम पर भी इन लोगों का लगातार साहिल से मिलना जुलना हो रहा था और ये बात परिवार को भी पता थी। और इस पर जो है, जो मुस्कान के फादर हैं और जो मदर हैं, इन लोगों ने यही बोला कि हमारी बेटी हमारी बात नहीं सुनती थी। और साथ ही साथ उन्होंने जो आरोप लगाए हैं अपनी बेटी के ऊपर ही कि हमारी बेटी जो है वो ऐसी ही थी, बात नहीं सुनती थी, उसी ने गलत किया है। हमारे दामाद को लेके भी उन्होंने अपने दामाद को बहुत अच्छा दिखाया। लेकिन यहाँ पॉइंट, सबसे बड़ी चीज़ जो आपने बोली वो बिल्कुल ठीक है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जानकारी के बिना, कि अगर उनकी बेटी अलग रह रही है, भले ही उनकी आपस में इतनी बातचीत रोज़ नहीं हो पा रही है, मिल नहीं पा रहा है, लेकिन माँ बाप को पता रहता है कि उनकी औलाद जो है क्या कर रही है, कहाँ रही है, और ज़्यादा दूर घर भी नहीं है। लेकिन अश्विनी, एक चीज़ मैं इसमें बताऊँ, इस पूरे मामले पर जो साहिल की माँ की बात आई है, साहिल की माँ ने भी कैमरे पर आके कई लोगों के नाम लिए हैं। ना सिर्फ उन्होंने मुस्कान के बारे में बोला है, साहिल के बारे में बोला, सौरभ के ऊपर भी, सौरभ की जो बाकी साहिल की, हाँ, साहिल की जो सौरभ के बाकी इन लॉज हैं उनके ऊपर भी बोला है। आखिर उन्होंने एक्चुअल बात कही क्या है पूरी वो, जिससे मैं आपको बता दूं कि सौरभ की माँ एक दिन बाद उनका बयान सामने आता है जिसमें वो कहती नज़र आती है। 4 लोगों का उन्होंने जिक्र किया, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने किसी की ओर इशारा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 लोगों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके साथ ही 5वें शख्स का वो नाम लेती है और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इशारा मुस्कान की फैमिली की ओर था
क्योंकि मुस्कान की फैमिली यानी उसकी माँ पर भी उन्होंने कई ऐसी चीज़ें उस बाइट में बोली है। जैसे कि मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि जब माँ को पता चल गया कि ये बेटी का खुलासा हो चुका है, क्योंकि पड़ोसियों का ऐसा कहना था कि वो लोग जब मुस्कान वहाँ से ड्रम निकाल रही थी ना, तो वो लेके कहीं जा रही थी, ऐसे पड़ोसियों का दावा था। और यही सौरभ की माँ ने भी बोला है कि वो ड्रम लेकर कहीं जा रही थी, जिसकी वजह से वो ड्रम का जो ढक्कन होता है वो खुल गया था। वो स्मेल आती है, वहाँ पे गंदी स्मेल आती है, जिसकी वजह से लोग जमा हो जाते हैं और पता चल जाता है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि पूछा जाता है कि इस ड्रम में ऐसा क्या है कि जो दुर्गंध आ रही है। इस पर मुस्कान हड़बड़ा जाती है, कुछ बताती नहीं है और फ़ौरन वो वहाँ से रुख करती है अपने घर की। यानी जो सौरभ की माँ है उनका ये कहना है कि मुस्कान वहाँ पर पकड़ी जा चुकी थी, जिसके बाद वो जाती अपने घर पर, बताती है माँ से कि उसका जो सौरभ था यानी उसका हस्बैंड, उसे उसके ससुराल वालों ने मार दिया है। जब पेरेंट्स को लगता है ऐसा नहीं हो सकता, उसे जोर ज़बरदस्ती किया जाता है, पूछताछ की जाती है, तब मुस्कान खुलकर बताती है कि आखिर पूरी वारदात क्या थी। यानी इसमें कई थियरी सामने आ रही है। पहले ऐसे बता दें कि पुलिस की अगर थियरी की बात करें तो पुलिस ने कहा था कि पड़ोसियों द्वारा ये खबर मिली थी कि वहाँ पे गंदी स्मेल आ रही है। अब सौरभ की माँ ने जो बताया उसमें उन्होंने कहा क्योंकि वहाँ पर खुल चुका था ड्रम का ढक्कन, इसकी वजह से दुर्गंध फैली, जिसकी वजह से ये सूचना पुलिस को दी जाती है। मुस्कान वहां से उल्टे पैर भागती है अपने घर पर, जहां पर वो सारी चीज़ें बताती है। कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। कल हमने देखा जिसमें मुस्कान की फैमिली आती है, खुद सामने से उनके पेरेंट्स कहते हैं कि उनकी बेटी ने गलत किया है, उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अब दूसरी ओर अगर सौरभ की बात करें तो उसकी बहन और उसकी माँ का बयान सामने आया। अब बहन की बात करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ना, तो बहन ने ये चीज़ बोला कि फाइनेंशियली वो बहुत स्टेबल था, यानी पैसे वाला था सौरभ। दूसरी ओर कल ये सामने आता है कि मुस्कान की फैमिली मुस्कान के घर को संभालती थी, यानी जो भी उसके फाइनेंशियली चीज़ें थी वो उसके पेरेंट्स संभालते थे। लेकिन बहन का अगर बोले तो उसने बोला है कि आईफोन 16 प्रो, इतनी महंगी फ़ोन मुस्कान के पास थी, मुस्कान की बहन को कुछ गिफ्ट किया गया, तमाम ऐसी चीज़ें उसने अपने बयान में कहा। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठा। साहिल के सिचुएशन से ये नहीं लगता कि उसने उसे हाँ, गिफ्ट किया देखिए यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोली। जो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने ये बात क्लियरली बोली है कि सौरभ जो था वो फाइनेंशियली उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं था और उस वजह से इन लोगों के बीच में काफ़ी टाइम से लड़ाई चल रही थी। दूसरी चीज़ जो पुलिस ने उसमें बोली थी कि सौरभ जो था उसको शराब की पीने की लत थी। कई चीज़ें उन्होंने इस चीज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली। हाँ, मुझे एक बात जाननी है। जो मुस्कान के पिता हैं उनका ये दावा किया जा रहा है कि वो लेबर का काम करते थे। ऐसा बहन ने दावा किया है। तो मुस्कान को ऐसी कौन सी फाइनेंशियल नीड थी जो उसका पति फुलफिल नहीं कर पा रहा था, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहे थे, जहाँ पर अगर उसके माँ का घर देखे, सौरभ की माँ का घर अगर देखा जाए जहाँ पर वो रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे क्राइसिस वहाँ पर नज़र आ रहे थे एज़ कम्पेयर टू मुस्कान के जो फादर जिस घर में रह रहे हैं उनका नज़र आ रहा है कि वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब खुद को बचाने के लिए हो सकता है मुस्कान की फैमिली कुछ छुपा रही है, क्योंकि इसमें या तो ये ओपन एंड शट केस है जहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया, अदरवाइज़ उसकी फैमिली अगर कुछ छुपा रही है, जैसा दावा उसके सौरभ के माँ लगा रही है, बहन लगा रही है कि हम लोग उनको सपोर्ट करते थे, कुछ ना कुछ इसमें दाल में काला है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं दो थ्योरी इसमें हो सकती है। यहाँ पे एक और चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हमने देखा ना कि पहले ये खबर आई थी कि सौरभ कट ऑफ हो चुका था फैमिली से, लेकिन ऐसा नहीं था। जो हमने अभी बयान सामने आए हैं, चाहे उसकी बहन की बात कर लूँ चाहे उसकी माँ की, उनका ये कहना है कि 1 मार्च को भी सौरभ उनके घर आया था, 2 मार्च को भी आया था, 3 मार्च को वो नहीं आता, जिसके बाद से उसके छोटे भाई को डाउट होने लगता है कि आखिर ये गया कहाँ। और हैरानी की बात ये है कि सौरभ का जो फ़ोन था वो एक्टिव था लगातार। इसी बीच होली की त्यौहार आती है, वो अपनी बहन से चैट पे बातें करता है, वो तमाम ऐसी चैट सामने भी आती हैं जिसमें मुस्कान सौरभ बन के मैसेज कर रही थी, बात कर रही थी। यहाँ पे देखिए जो मुस्कान की चैट किसी और इंसान की आइडेंटिटी पे बात करने वाली जो बात है, मुस्कान का ऐसा पहले भी उसने किया है। दरअसल स्नैपचैट पे जो उसने 2 और अकाउंट बनाए थे उसमें वो सौरभ से जो साहिल से जो बात कर रही थी उसका भाई
और उसकी माँ के तरीके से बात कर रही थी, जो चीज़ पुलिस कॉन्फ्रेंस में भी बताई गई है। तो हो सकता है कि ये बात सच हो, जहाँ ये मुस्कान साहिल सौरभ की जो बहन बोल रही है कि मुस्कान ऐसा कर रही थी, उसका भाई बन के बात कर रही थी, तो यकीनन ये बात कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट हो रही है। और ऐसा लगता है इस चीज़ को सुन के कि हाँ, ये मुस्कान ही थी जो उससे दोबारा से किसी और की आइडेंटिटी पे, मतलब सौरभ बन के उससे बात कर रही थी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न पैदा करती है वो यही करती है, फादर उसके बोल रहे हैं मुस्कान के कि मैं उनको थाने लेके जा रहा था, पुलिस बोल रही है कि हम ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे, जब हमें पता चला कि वहाँ लाश मिली है तो हम वहाँ आए थे। उसकी माँ जो है सौरभ की, वो बोल रही हैं कि ये दो के अलावा 3 लोग और हैं जिन्होंने मर्डर किया। एक्चुअल में इस केस में अभी बहुत चीज़ें हैं जो निकलनी आनी हैं। अभी तक जो भी स्टोरीज़ आ रही हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, या तो वो पुलिस के थ्रू आ रही है, फैमिली के थ्रू आ रही है, क्योंकि तीनों लोगों का एक अलग अलग एंगल से बात आ रही है। पुलिस अलग बात बोल रही है। की बात है ना, हाँ। तो एक और चीज़, जैसे उसकी माँ बोलती है कि पहले मुस्कान ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि उसने कत्ल कर दिया है, फिर वो दूसरी जगह पे बोलती है कि उसने फ़ोन करके नहीं बताया था, वो जब घर आ जाती है तब मुझे सारी सच्चाई बताती है। उसकी माँ ने ये कहा था कि 12 बजे यानी 18 तारीख को 12 बजे वीडियो कॉल किया था उसने, जिसमें वो अपनी बहुत बेटी से बात हाँ करना बेटी चाह से रही बात करती है, भावुक हो जाती है। उसे देखकर उसकी माँ पूछती है कि आखिर तुम, हुआ क्या है, झगड़ा हुआ है क्या? इस पर वो कहती है नहीं माँ, कुछ हुआ है लेकिन मैं यहाँ अभी फ़ोन पे नहीं बताऊंगी, आकर बताऊंगी। जिसके बाद वो 4 बजे अपने घर पहुँचती है और तमाम चीज़ें पहले तो बताती है कि ससुराल वालों ने क्या, उसके बाद ये खुलासा हो जाता है। वो सब ठीक है, मुझे लगता है जांच का विषय है। पुलिस की भी अगर बात करें तो पुलिस ने जिस दिन ये वारदात का खुलासा होता है उस दिन पुलिस ने पीसी किया, जिसमें तमाम ऐसी चीज़ें बताई कि क्या कुछ हुआ था, क्या वहाँ पे क्राइम सीक्वेंस था, क्योंकि अभी पूरा उन्हें वो सीक्वेंस जोड़ना होगा। 4 मार्च की रात वहाँ क्या हुआ था, उसके बाद 5 मार्च को कैसे ये लोग यहाँ से गए, वो टिकट्स हुआ, चाहे रिजॉर्ट जाना हुआ, चाहे उसके बाद जिस तरह से वो एज अ सौरभ बन के चैट कर रही थी, तमाम लोगों को ये बता रही थी कि उसका पति अभी जिंदा है। और इसके साथ ही जिस तरह से मुस्कान के पेरेंट्स ने तमाम चीज़ें कही, एक और वो सारी चीज़ें अपनी बयान में वो सही लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही सौरभ के परिवार का पक्ष सामने आता है, लगातार ये सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि सच कौन कह रहा है और झूठ क्यों कौन कह रहा है। एक चीज़ और है अश्विनी, अभी एक ये भी खबर हम लोगों को पता चली थी, कई इन्फॉर्मेशन जो आई थी कि सौरभ जो है कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी को छोड़ के चला गया था, घर पे उस टाइम पे नहीं थी जब ये पूरा कांड हुआ। हालांकि कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई ऐसी खबरें आई हैं जिसमें ये कहा गया है, ये दावा किया गया है कि बेटी ने ये बात बोली है कि पापा जो है वो ड्रम के अंदर है। मतलब बेटी को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा था, ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि बेटी को इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी। बेटी बहुत छोटी है, 6-7 साल की बच्ची है वो, लेकिन बेटी ने ऐसा कहा है कि पापा जो है ड्रम के अंदर हैं। अब ये सारी चीज़ें कि पुलिस बोल रही है कि बेटी को वहाँ छोड़ दिया था सौरभ, अगर वो 3-4 दिन पहले या 2 दिन पहले भी इस पूरे हत्याकांड से अगर उस ऑलरेडी कहीं और किसी और घर में थी जहाँ पे मर्डर हुआ, वहाँ नहीं थी, तो बेटी को कैसे पता चला कि वो ड्रम के अंदर है या नहीं है? पुलिस यहाँ पे वही चीज़ पुलिस जो बोल रही है वो एक अलग एंगल आ रहा है। माँ जो मुस्कान के घर वाले हैं उनकी एक अलग एंगल आ रहा है, और जो उसके फादर है, जो उसकी मदर है सौरभ की, वो जो बोल रही हैं वो बिल्कुल एक अलग कहानी बोल रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारे एंगल्स आ रहे हैं, जहाँ पर ड्रग्स को भी कहा गया है, जहाँ पर मुस्कान के पिता ने ये दावा किया है कि उसको वो नशे के बिना नहीं रह सकती, उनकी बेटी बहुत ज़्यादा नशे करती है। उसके बाद नशे उसका पति नहीं करने देता था, जिस वजह से भी उसकी जान ली जा सकती है। लेकिन 2016 या 15 में इसकी शादी होती है, 16 में शादी होती है, और उसके बाद फिर कहीं से साहिल निकल कर आता है, जहाँ पर वो अपने पहले प्यार को छोड़ देती है, उसको मारने के लिए प्लानिंग बनाने लगती है, और जिसके बाद वो साहिल के साथ रहना चाहती है, जिसके बाद वो कत्ल करने की पूरी प्लानिंग बनाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो थॉट प्रोसेस है मुस्कान का या मुस्कान जैसी लड़कियों का, जहाँ पर इसने लव मैरिज की, उसके पिता ने ये बोला कि उसने भागकर शादी की, हम लोग खुश नहीं थे, राज़ी नहीं थे इस शादी से, उसके बावजूद भी ये शादी की गई, लेकिन उसका अंजाम जो हुआ वो हम सब देख रहे हैं। इसमें एक चीज़ और जो पुलिस ने बोला है वो यही बोला है कि मुस्कान ने कहा है कि वो शराब पीता था, मुझे नहीं पसंद वो शराब पीता था। हालांकि जो वीडियोज़ आई हैं साहिल के कमरे की, वहाँ पे बियर के कैन भी पड़े हुए हैं, वहाँ पे सिगरेट, काफ़ी चीज़ें जो हैं नशे की वो वहाँ पे मौजूद हैं उसके कमरे में। और उस कमरे के अगर हालात को देखें तो उस कमरे के अंदर एक अलग ही अजीब सी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड एक पेंटिंग बनी हुई है, अलग अलग तरीके के उसमें कई ऐसे सामाने मिले हैं जो ब्लैक मैजिक से कनेक्ट कर सकते हैं लोग। हालांकि जो शराब वाली बात थी, जो पुलिस को बोली गई है कि वो शराब पीने का आदी था और मुझे शराब पीने से दिक्कत होती थी और मैं नहीं चाहती थी वो शराब पिए,
तो यहाँ पे जिस लड़के के साथ वो रहना चाह रही थी, और वो भी बिना शादी के चाहती थी कि वो साहिल के साथ ज़िंदगी भर रहे लेकिन शादी ना करे, वो इंसान खुद ऑलरेडी एक अल्कोहलिक इंसान है। उसके कमरे से बियर के कैंस मिले हैं, शराब की पूरा प्रॉपर मिला है। तो यहाँ पे भी अब दूसरी ये चीज़ जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, जो वो बोल रही है और जो सामने चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कि ये बोला जा रहा है कि सौरभ ऑब्जेक्ट करता था, लेकिन मैं बता दूं कि अगर मुस्कान की फैमिली की बातें अगर हम सुने या उन्हें समझें तो वो ये, उनकी मम्मी का ये कहना था कि जो सौरभ था वो भी पार्टी पर्सन था, डिस्को में जाना, शराब पीना, सारी चीज़ें उसकी भी थी। लेकिन यहाँ एक और चीज़ बताती हूँ, इस केस को लेकर अपडेट ये था कि हमने जब देखा कि शुरुआत में ये केस जब डिस्क्लोज़ हुआ तो ये सामने आता है कि वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपनी वाइफ के आता है, लेकिन पता ये चलता है कि 28 आपको एक चैट आई थी, व्हाट्सएप चैट आई थी, जिसमें सौरभ जो है अपने साला जो था मुस्कान का भाई उससे बात कर रहा था। तो वो बोलता है जीजा जी आप फ्री हो, तो बोलता है कि मैं अभी पार्टी में हूँ, आवाज़ नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्लियरली उस व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि सौरभ जो था वो खुद एक पार्टी पर्सन था, उसे मज़ा आता था पार्टी करने में। तो यहाँ पे ये बात भी जो है वो भी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है कि वो उस चीज़ का फेवर में नहीं था। पहले ये कहा जा रहा था कि उसकी वाइफ का बर्थडे है 25 तारीख को, लेकिन बता दो कि सौरभ की माँ ने बताया कि सौरभ उनके घर गया था। जब अपने घर गया था तो इसलिए गया था क्योंकि उसकी बेटी की बर्थडे है 28 मार्च को, और इस बर्थडे के रिगार्डिंग ही उसे कपड़े लेने थे, शॉपिंग करनी थी, जिसकी वजह से वो अपने घर पहुंचा था। 1 मार्च नहीं, 2 मार्च नहीं, बल्कि लगातार वो 2 दिन जाता है, लेकिन तीसरे दिन नहीं जाता और चौथे दिन की ये वारदात है जहां पर ये सामने आता है कि 4 मार्च को एक बीवी अपने ही पति को अपने आशिक के साथ मिलकर 3 टुकड़ों में काटती है। इसके बाद उसके लाश के टुकड़ों को वो बॉयफ्रेंड अपने बैग में भरता है और लेके जाता है अपने घर पर। वहाँ पर चैन की नींद सोता है और अगली सुबह उसी रात वो बताता है मुस्कान से कि आखिर करना क्या है, बॉडी को कहाँ कैसे छिपाना है, पूरा क्राइम कैसे छिपाना है, वो तमाम चीज़ें उसे कहता है, करने के लिए कहता है। चाहे वो सीमेंट लाना हो, चाहे वो रेत लाना हो, चाहे वो ड्रम हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। 22 फ़रवरी को चाकू आ जाता है। इसके बाद ये लोग इस तरह से 4 मार्च को वारदात को अंजाम देते हैं और वहाँ से अगली ही सुबह यानी 5 मार्च को सब चीज़ें करके फ़रार हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, जहाँ पर बाकायदा हनीमून पीरियड मनाते हैं। और इसके बाद जब लौटकर 18 मार्च को घर आते हैं तो ये पता चलता है कि जिस सौरभ की तलाश में लोग आ रहे थे, जिस सौरभ को लेकर उसकी माँ और पिता लगातार सवाल कर रहे थे, जो सौरभ बनकर मैसेज कर रहा था, वो बेड के अंदर टुकड़ों में छिपा हुआ था। बहरहाल आपको बता दें कि इस केस में अपडेट यही है कि दोनों आरोपी जो हैं यानी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल वो पेशी के लिए उन्हें ले जाया गया था। इसके बाद अभी आगे की जांच चल रही है। इस केस को लेकर कुछ अपडेट होगा, हम आप तक ज़रूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।